किसान की समझदारी, नई राह की ओर पात्र। एक, रामलाल, एक मेहनती लेकिन पुरानी सोच वाला किसान। दो, सुरेश, उसका शिक्षित बेटा। तीन, मोहन काका, गांव के अनुभवी और समझदार किसान। गांव का किसान। दृश्य, खेतों के बीच रामलाल अपने सूखते हुए खेत को देख रहा है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। तभी उसका बेटा सुरेश आता है। सुरेश। बाबा, आप इतनी चिंता में क्यों हैं? रामलाल। क्या बताऊं बेटा, इस साल फिर से बारिश कम हुई, फसल खराब हो रही है। पता नहीं आगे कैसे गुजारा होगा। सुरेश, बाबा, मैंने कई बार कहा कि हमें आधुनिक तरीके अपनाने होंगे। ड्रिप इरिगेशन और जैविक खाद से खेती करनी चाहिए, जिससे कम पानी में भी अच्छी फसल हो सके। रामलाल। अरे बेटा, ये सब बड़े लोगों के चोंचले हैं। हमारे पुरखों ने जिस तरह खेती की, हम भी वैसे ही करेंगे। तभी मोहन काका वहां आते हैं। मोहन काका, रामलाल, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, लेकिन तुम्हें सच में बदलने की जरूरत है। देखो, मैंने अपने खेतों में नई तकनीक अपनाई और अब मेरी फसल पहले से दोगुनी हो रही है। रामलाल हैरान होकर, सच में काका, मगर मैं तो सोचता था कि ये सब महंगा पड़ेगा। मोहन काका, बिल्कुल नहीं, सरकार भी इसमें मदद कर रही है। सुरेश सही कह रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पूरी जानकारी दे सकता हूँ। बदलाव की शुरुआत, रामलाल सोच में पड़ जाता है। कुछ दिनों बाद वह मोहन काका और सुरेश की मदद से नई तकनीकों के बारे में सीखने लगता है। सुरेश। बाबा, देखो, अब हम जैविक खाद और पानी की सही तकनीक से खेती कर रहे हैं। इससे लागत भी कम हुई और मिट्टी की सेहत भी अच्छी रहेगी। रामलाल खुश होकर, बेटा, तू सही कहता था। अगर मैं पहले ही यह सब सीख लेता तो कितनी मुश्किलें बच जाती। गांव के और किसान भी रामलाल से प्रेरित होकर नई तकनीकों को अपनाने लगते हैं। नई राह। कुछ महीनों बाद खेतों में हरियाली लौट आती है। रामलाल अब एक खुशहाल किसान बन चुका है। मोहन काका। देखा रामलाल, बदलाव से ही तरक्की होती है। रामलाल, तुम सही कहते हो काका। अब मैं भी गांव के बाकी किसानों को यह सिखाऊंगा। सुरेश गर्व से अपने पिता को देखता है, क्योंकि अब उसका सपना साकार हो रहा था, अपने गांव को एक नई दिशा देने का। समाप्त। 500 वॉट का प्यार।